बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जैम बनाना बता रही हूँ, और वो भी किन्नू, माल्टे, संतरे या मौसमी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। सबका मेथड एक ही है, यानी कि सेम तरीका है सबका बनाने का। तो मैंने इसमें किन्नू लिए हैं, मेरे पास 4 अदद किन्नू थे, तो मैंने इन्हीं का बनाना शुरू कर दिया है। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से, ये जो वाइट पार्ट है आपने अच्छी तरीके से रिमूव करना है। आपने हर स्लाइस के ऊपर से ये वाइट पार्ट हटा के, तो अच्छे तरीके से रिमूव करने के बाद आपने एक कैंची की मदद से इसके दरमियान में आपने कट लगाना है और इसके बीज निकालने हैं। बीज निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीज अगर बीच में रह जाएंगे तो आपका जैम कड़वा हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। पहले तो आपने तवज्जो देनी है, इसके जो वाइट पार्ट है वो अच्छे तरीके से आपने रिमूव करना है। तो उसके बाद आपने बीच में कट लगा के बीज आपने अच्छे तरीके से रिमूव करने हैं। ये दो चीज़ें आपकी मेन हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आपने इसके बगैर जैम को नहीं बनाना। तो आपने जल्दी नहीं करनी, तसल्ली से बनाना है और सुकून से बनाना है। इसके सारे पार्ट्स में से आपने बीज निकालने हैं। दरमियान में आपने कट लगाएंगे कैंची की मदद से, तो आसानी के साथ आपके बीज निकल आएंगे। आप किसी भी छुरी की मदद से, कैंची की मदद से या चम्मच की मदद से ये 2-3 छिलके लेके इनके भी अंदर से जो वाइट पार्ट है आपने उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और फिर इनको बारीक बारीक सा काट लेना है। जिस तरह ऑरेंज मामलेट जैम होता है, ये उस तरह का बनेगा। इसमें ये चीज़ आएगी तो फिर पता चलेगा कि ये ऑरेंज का जैम है, और इसको ऑरेंज मामलेट जैम कहते हैं। आप ये ना डालना चाहें तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, सादा ऑरेंज जैम भी आप बना सकते हैं। तो बाकी तरीका सेम ऐसा ही होगा। अगर ये आप नहीं डालना चाहते, आपको नहीं पसंद, तो आप ये मत डालें, स्किप कर दें। तो मैं डाल रही हूँ, इसलिए आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपने 2 छिलके लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने अंदर से वाइट पार्ट हटाने के बाद बारीक बारीक काटना है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे काट रही हूँ। और इसको काटने के बाद आपने थोड़े से पानी में इनको 1-2 जोश देने हैं। जोश देने के बाद आपने इनको छिलकों को निकाल लेना है, छान लेना है। इनका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आपने किन्नू के छिलके डालने हैं काट के, तो ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। यानी कि इसको 1-2 जोश देने के बाद वो पानी आपने फेंक देना है। जितने ये छिलके होंगे थोड़े से पानी में आप इसको 2-3 जोश दें, और उसके बाद वो पानी ज़ाया कर दें। और इसको छान के अच्छी तरीके से निचोड़ के रख लें, ताकि इसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरे करके इनको रख लें, वरना आपका जैम सारा कड़वा हो जाएगा। ये चीज़ आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी। तो ये देखें जी, सारा अपना मेरे बीज वगैरह निकाल दिए हैं। किन्नू मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। वाइट पार्ट भी हटा दिया है मैंने, और बीज भी निकाल दिए हैं। अब इन सब मटेरियल को मैं एक ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करूँगी। अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खुद से पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये खुद से अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी पानी इसमें शामिल नहीं करना। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है, ताकि हमारा मटेरियल हमें पूरा मिल सके। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, तो आपने एक बर्तन में, एक देचकी में, एक पैन में इनको निकाल लेना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, वो छान लेना है। जी, पैन आप चूल्हे पे रख दें, लेकिन अभी चूल्हा ऑन नहीं करें, क्योंकि आपने इसको ग्राइंड करने के बाद अभी इसको छानना है। तो छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ अगर मोटा मोटा कुछ रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखें, ग्राइंड अच्छे तरीके से हो रहा है। आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, ताकि हमारा मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो और हमें प्रॉपर इसका जूस मिल सके। ऑरेंज जूस हमें मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देखें जी, ग्राइंड हो रहा है हमारा मटेरियल। मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रही हूँ, ताकि हमारे जो जितने भी किन्नू के जो स्लाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो, और हमारा कोई भी चीज़ इसमें से ज़ाया ना हो। हमें कम से कम हमारा जो मवाद है वो ज़ाया हो। तो ये मैंने जी अब एक बर्तन लिया है, उस पर मैंने एक छाना रख लिया है। और ये छाना जो है, इसमें मैं सारा ये डालूँगी मटेरियल, और इसको मैं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हिला के सारा जूस मैं निकाल लूँगी। और जो इसके ऊपर रह जाएगा वो हम रिमूव कर देंगे। ये देखें जी, चम्मच की मदद से मैं इसको कर रही हूँ, ताकि जितना हमें जूस चाहिए वो नीचे चला जाएगा, और इसके ऊपर जो रह जाएगा वो हम इसको ज़ाया कर देंगे।
बहुत मज़ेदार जैम बनता है ये। आप घर में बनाएं साफ़ सुथरा जैम, बच्चों को दें नाश्ते में और आप खुद खाएं सुबह नाश्ते में, पराठे के साथ खाएं, जैम के साथ खाएं। आप लंच में बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, घर का साफ़ सुथरा और सस्ता, बहुत ही इजी तरीके से बनता है ये जैम। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो ये देखें, मेरा जितना भी मटेरियल था ये निकल के आ चुका है। अब एक पैन में हम ये सारा मटेरियल डाल लेंगे। ये देखें, मैं सारा मटेरियल एक पैन में डाल रही हूँ। अब चीनी इसमें आप तकरीबन एक बाउल आप डाल के देख लें, 1 पाव के करीब चीनी इसमें शामिल कर दें। अगर आपको किसी स्टेज पे कम लगे चीनी, आप चेक कर सकते हैं, तो आप और भी डाल सकते हैं। मीठा आपके अपने ऊपर है, आप जितना भी डालना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने एक पैन में सारा मटेरियल डाल दिया है। अब आप इसको पकाना शुरू कर दें और इसमें आप लेमन डाल सकते हैं। लेमन नहीं है तो सिरका डाल लीजिएगा, लेकिन अगर लेमन हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास लेमन नहीं थे, मैंने सिरका डाला है। तो आप कोशिश करिएगा, आप कम से कम 2 लेमन का जूस इसमें शामिल कर दीजिएगा, और अगर सिरका है तो 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से पका लें। ये मैंने 1 बाउल चीनी डाली है। मुझे अगर चीनी कम लगेगी तो मैं और भी डाल लूँगी। आप भी इसी तरह साथ साथ टेस्ट करके देख लीजिएगा। मुझे थोड़ी चीनी कम लगी थी, मैंने और शामिल कर दी है, और इसको मैं अच्छी तरीके से पका रही हूँ। और जो हमने इसके छिलके बारीक बारीक से काटे थे, उनको एक पानी में जोश ज़रूर दे दीजिएगा। 2-3 उबाले आ जाएं तो वो फिर आपने सेव करके रख लेना है, छान के। उनके बारीक बारीक जो छिलके हैं, ये देखें, ये अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अगर आपने इनको बॉयल ना दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा कड़वे आएंगे और आपका जैम सारा कड़वा कड़वा सा बनेगा, बिल्कुल भी जायका अच्छा नहीं आपको लगेगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये छिलके मत शामिल करें, जैम आपका इनके बगैर भी बड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए इनका शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करिएगा, उबाल के अच्छे तरीके से 2-3 उबाले आ जाएं, वो पानी आप वेस्ट कर दें और इसमें फिर ये जो छिलके हैं शामिल कर दें। तो ये देखें जी, मेरा जैम पक रहा है। अच्छे तरीके से आपने पकाना है, और जब तक ये जैम की शक्ल गाढ़ी सी ना हो जाए, जैम की शक्ल आपको खुद ही नज़र आ जाएगी कि ये जैम हमारा तैयार हो गया है, तो फिर आपने उस वक्त उतारना है। थोड़ा सा पकने के बाद आपने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर देना है, ताकि इसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा जैम के अंदर, और इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप ज़रूर शामिल कर दीजिएगा और बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा, निकाल के आप रख सकते हैं। जैम की जब शक्ल चेंज हो तैयार हो जाएगी तो आप इस स्टिक को निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, जैम अब मेरा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखें जी, अभी थोड़ा सा रह गया है। इसको आपने देखते रहना है, हिलाते रहना है। आंच आपकी दरमियानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन 15 से 20 से 25 मिनट में आपका तैयार हो जाता है, इतनी देर नहीं लगती। तो आपने इसको हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको देखते रहना है। तो मैंने थोड़ा सा अभी चूल्हा बंद किया है कि मैं देख लूँ मेरा जैम तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा अगर आपने गाढ़ा कर दिया तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो कोशिश करिएगा, पकते हुए आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। आपने इसको चेक कर लेना है एक प्लेट पे डाल के कि ये ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस आपने चेक कर लेनी है। अगर जैम की शक्ल आ रही है तो आप इसको फिर उतार लें, क्योंकि ये भी ठंडा भी होगा। तो आजकल वैसे भी ठंड है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि ये फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर आपके ये काम का नहीं रहेगा। तो आपने थोड़ा सा इसको जल्दी उतार लेना है। तो ये देखें जी, मेरा जैम काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो जब ये अच्छी सी इसकी शक्ल आ जाए जैम वाली, ये देखें अब काफ़ी थिकनेस आ चुकी है। तो अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको उतार लूँगी, क्योंकि मेरा जैम रेडी हो चुका है। तो अब इसको आप उतार लेंगे और इसको अच्छी तरीके से ठंडा करके चेक कर लीजिएगा कि आपका जैम ज़्यादा सख्त तो नहीं हुआ। अगर आपका जैम किसी शक्ल में रह जाए और आपका अच्छी तरीके से जैम तैयार हो जाए तो ठीक है। और अगर आपको लगे कि वो थोड़ा सख्त हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के, सिर्फ आपने 2 से 3 चम्मच पानी डाल के दोबारा से इसको 1-2 बॉयल दे दीजिएगा, ताकि वो फिर पतला हो जाए। अगर ये पड़े पड़े ज़्यादा सख्त हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, मेरा जैम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है।
मैंने वक्त से पहले उतार लिया था। ठंडा होने के बाद मुझे पता था कि ये और थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, इसलिए मैंने टाइम पे उतार लिया था। और आपने भी इसी तरह करना है। आपका जैम तैयार है, आप इसको खा सकते हैं। सस्ता और बेहतरीन जैम तैयार हो गया है। बच्चों को दें, खुद खाएं। अपने हाथ से बना हुआ जैम है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई की है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।